हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। प्रश्न, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? उत्तर चेन्नई। रोजगार के लिहाज से देखें तो दक्षिण भारत के शहर महिलाओं के लिए बेहतर हैं। इस मामले में चेन्नई नंबर 1 पर है। इसके बाद पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई लिस्ट में है। ये आंकड़ा अवतार की एक रिपोर्ट में सामने आया है। अवतार वर्कप्लेस को लेकर गणना करती है। प्रश्न, किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की है? उत्तर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और G20 समिट से पहले 100 दिन का यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाना है, जिसमें शहरी सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के साथ साथ उचित कचरा निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभियान को राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा। प्रश्न, उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई-कोर्ट बन गई है? उत्तर महाराष्ट्र। उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई-प्रणाली शुरू करने वाली महाराष्ट्र की पहली अदालत बन गई है। 8 जनवरी को प्रणाली का उद्घाटन अरुण पेडनेकर ने किया। इस प्रणाली के तहत फाइलिंग, भुगतान और अन्य अदालती सेवाओं आदि सहित अदालत से संबंधित सभी कार्य मोबाइल ऐप या ऑनलाइन मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं। साथ ही कोर्ट की लाइब्रेरी को भी डिजिटल मोड में तब्दील कर दिया गया है। प्रश्न, रूस में आयोजित विश्व पावरलिफ्टिंग टूर्नामेंट में भारत की किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर पूजा अजय कुमार मेहता। अहमदाबाद, गुजरात की सुश्री पूजा अजय कुमार मेहता ने भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी और उन्होंने डेड वेट लिफ्टिंग का विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इस विश्व पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों से कई देशों ने भाग लिया। भारत के लिए गौरव की बात है कि अहमदाबाद की पूजा अजय कुमार मेहता ने डेड वेट लिफ्टिंग में पहला स्थान हासिल करते हुए कुल 240 किलो वजन उठाया। प्रश्न, 11 जनवरी 2023 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि। देशभर में आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। पूरे देश में अपने जय जवान जय किसान के नारे से एक अलग जोश उत्पन्न करने वाले शास्त्री जी का निधन 11 जनवरी 1966 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद बतौर प्रधानमंत्री पदभार संभाला था। इससे पहले वो रेल मंत्री, परिवहन मंत्री और संचार मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके थे। प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? उत्तर केरल राज्य। केरल राज्य का बैंकिंग सेक्टर अब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां की बैंकिंग सेवा अब फुल डिजिटल तरीके से संचालित की जाएंगी। इस बात की घोषणा खुद केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने की। सीएम ने इस मौके पर कहा कि मैं इस मौके पर इसके लिए काम करने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं। प्रश्न, किस राज्य सरकार ने जोशीमठ में असुरक्षित भवनों को गिराने का निर्णय लिया है? उत्तर उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में असुरक्षित भवनों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। जमीन धंसने की समस्या का सामना कर रहे इस शहर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक खतरे वाला, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा पूर्णतः सुरक्षित क्षेत्र है। संभावित खतरे के आकार के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद ये कदम उठाया गया। प्रश्न, भारत की किस खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? उत्तर अनाहत सिंह। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीत लिया है। ब्रिटिश जूनियर ओपन में यह उनका तीसरा फाइनल था। अनाहत सिंह ने फाइनल मैच में मिस्र की सोहेला हजेम को 3-1 से हराकर यह टाइटल अपने नाम किया है। ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया गया था। प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन किया है? उत्तर केरल राज्य सरकार ने। केरल कैबिनेट ने चुनावी राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत लोगों को पेंशन और चिकित्सा सहायता जैसे लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी। इसने सिफारिश की है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस संबंध में एक अध्यादेश जारी करें। इसके साथ
केरल देश में रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया। प्रश्न 197 कम्युनिकेशंस का प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर सुरिंदर चावला को। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) ने अनुभवी बैंकर सुरिंदर चावला को अपना नया प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 साल की अवधि के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। चावला पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ सतीश कुमार गुप्ता का स्थान लेंगे, जो अक्टूबर 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे। दीपेंद्र सिंह राठौर अंतरिम सीईओ के रूप में कार्यरत थे। प्रश्न बीसीसीआई की चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर चेतन शर्मा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने नई चयन समिति का ऐलान कर दिया है। चेतन शर्मा को एक बार फिर से इस पद के लिए चुना गया है। बीसीसीआई को चयनकर्ता पद के लिए 600 से ज्यादा लोगों के आवेदन मिले थे। चयन समिति का चयन क्रिकेट सलाहकार समिति ने किया है। बीसीसीआई ने बताया कि चेतन शर्मा एक बार फिर से चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रश्न मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? उत्तर अमेरिका। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, जो अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बन गई है। सिंह का जन्म और पालन पोषण अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन में हुआ था और अब वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ बेलिया में रहती हैं। उन्होंने शुक्रवार को टेक्सास में लॉ नंबर 4 में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रश्न एसबीआई म्यूचुअल फंड को किस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी मिली है? उत्तर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं के माध्यम से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड को अपनी मंजूरी दे दी। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड और डीएसपी म्यूचुअल फंड को भी बैंक में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। प्रश्न किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? उत्तर सानिया मिर्जा। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की पुष्टि कर दी है। पूर्व नंबर 1 डबल्स सानिया मिर्जा ने कहा कि अगले महीने दुबई टेनिस चैंपियनशिप्स उनका आखिरी पेशेवर टूर्नामेंट होगा, जिसकी शुरुआत 19 फरवरी से होगी। 36 साल की सानिया ने पिछले सीजन के अंत में संन्यास लेने का मन बनाया था, मगर कोहनी की चोट के कारण वो यूएस ओपन से बाहर हुई और उनका 2022 सीजन मजबूरन अगस्त में खत्म हो गया। प्रश्न फिल्म आरआरआर के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला। इस गाने को किसने कंपोज किया है? उत्तर एमएम कीरावनी। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में आरआरआर के सॉन्ग नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में आरआरआर 2 कैटेगरी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में नॉमिनेट हुई थी। आरआरआर का ये हिट सॉन्ग एमएम कीरावनी द्वारा कंपोज किया गया है।